ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री महाविज्ञान का गायत्री मंजरी में जो बात बताया जाता है, हम कल बताए थे मनोमय कोश क्या क्या होता है। पहले होता है अन्नमय कोश, अन्न से होता है प्राणमय कोश और प्राण में से होता है मनोमय कोश। जब आपका अन्न ठीक ठाक खाना खाइएगा तो उसमें प्राण बनेगा, प्राण से सब मन को शुद्धता और पवित्रता और बल मिलता है, हो सकती है। इसके इसी प्रमुख साधन विधि ध्यान बतलाई गई है, जिससे अन्य व्यक्तियों को वश में करना, दूरदर्शिता घटनाओं को जानना, भूत भविष्य संबंधी ज्ञान आदि शक्तियों की प्राप्ति होती है। मनोमय कोश के पश्चात उसमें भी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश बतलाया गया है। मन के बाद विज्ञान आता है, उससे सूक्ष्म, जिससे मनुष्य आत्मा के क्षेत्र में पहुंच जाता है और जीव को बंधन में रखने वाले तीनों ग्रंथियों को खोल सकता है। अंत में आनंदमय कोश आता है, जिससे 5 तत्वों से बना मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंचने लगता है और समाधि का अभ्यास करके अपने मूल स्वरूप में स्थित हो सकता है। पहला अन्न में, दूसरा प्राण में, तीसरा मनो में, चौथा आपका है विज्ञान में और पांचवा आनंद में। ये 5 कोश होते हैं। इस प्रकार गायत्री मंजरी के थोड़े से श्लोकों में ही योग शास्त्र का अत्यंत गंभीर ज्ञान सूत्र रूप से बता दिया गया है। इसे गायत्री योग के पीछे हुए रत्न भंडार की चाबी कहा जा सकता है। छिपे हुए रत्न भंडार की चाबी कहा जा सकता है। इसके एक एक श्लोक की विस्तृत व्याख्या की जाए तो उस पर विस्तृत प्रकाश पड़ सकता है। गायत्री महाविज्ञान का तीसरा खंड इन 24 श्लोकों की विवेचना के रूप में लिखा गया है। इससे अधिक प्रकाश प्राप्त करके योग मार्ग के पार्थिक अपना मार्ग सरल कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है गायत्री मंजरी में, याद रखें कि जो व्यक्ति ये सारे चीज़ों को करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है, गायत्री मंत्र में लीन, मतलब वो अपने शरीर को, आत्मा को समझ लेता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है और आत्मा को क्या करना चाहिए, आत्मा क्या है, ये शरीर आत्मा के लिए क्या है, ये शरीर आत्मा के लिए क्या है। एक सब जैसे गाड़ी है, सवारी कर रहा है, सवारी में उस सवारी में क्या क्या चाहिए इसी होता है। इसलिए याद रखें, अन्न में, प्राण में, मनो में और